गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 7 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप सही जगह पे हो। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। तो क्या है आज की मोटिवेशनल लाइन? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हाँ दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए हमें कि जब हम कामयाब हों तो दुनिया को पता चल जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, कल की क्लास में आखिरी में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए अभ्यास के तौर पे। प्रश्न था, भारत के किस राज्य में पहली ई लोक अदालत शुरू की गई है? आपको याद होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका सही आंसर भी दिया है। और दोस्तों, उसका सही आंसर है, वहाँ पे आपके ऑप्शन थे असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब। दोस्तों, आपका सही आंसर है यहाँ पे छत्तीसगढ़। हाँ जी, छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू की गई है। यानी आप वहाँ पर आप व्हाट्सअप से भी अपना केस फाइल कर सकते हो। पूरी डिटेल जानने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज अमित तोमर पे जाइए, वहाँ उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो जिसको भी डिटेल चाहिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन क्या है? देखिए, आज का पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सब जानते होंगे। सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में किसने टॉप किया है? तो ये बात तो आप सब जानते होंगे। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप सिंह ने टॉप किया है सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों, 4 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग ने अपना परिणाम घोषित किया 2019 का, जिसमें सिविल सर्विस में हरियाणा के सोनीपत जिले के प्रदीप सिंह ने टॉप किया। वहीं 2019 की परीक्षा में दूसरे स्थान पर जनित किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही। सिविल सेवा में आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए कुल 832 पदों के को चिन्हित किया गया। 800 उम्मीदवार केवल चयनित हुए। और अगर मैं प्रदीप सिंह की बात करूं तो प्रदीप सिंह ने लास्ट टाइम यानी 2019 में अपना चौथा प्रयास किया, जिनकी उम्र 29 साल है। चौथे प्रयास में इन्होंने फर्स्ट रैंक लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? और आपके ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शशिधर जगदीशन बने हैं एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का के नए मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। जगदीश वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी की जगह लेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, आदित्य पुरी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी निजी बैंक में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अधिकारी हैं, जिन्होंने सितंबर 1904 से 1994 से और 2020 तक सीईओ का पदभार संभाला। देखिए कितना लंबा समय, 24 वर्ष का। सितंबर 1994 से 2020 तक सीईओ रहे ये किसके? आपका एचडीएफसी बैंक के। ठीक है, शशिधर एक चार्टर अकाउंटेंट हैं और इन्होंने बैंकिंग एवं वित्त अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कंप्यूटर डिवाइस के आविष्कारक विलियम इंग्लिश का निधन हुआ है? ऑप्शन राइट है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, माउस के आविष्कारक थे विलियम इंग्लिश, इनका निधन हुआ है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के आविष्कारक एवं अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम कर्क इंग्लिश का निधन हुआ है। दुनिया का पहला माउस 1960 के दशक में बिल इंग्लिश द्वारा बनाया गया, जिसमें एक पिन, वुड ब्लॉक और एक कनेक्टर था। वर्ष 1968 में विलियम किर्क इंग्लिश द्वारा माउस को शहर विकसित करके सभी मापदंडों को पूरा किया गया
तब मास्को सभी डेमो सर्वश्रेष्ठ पाए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में IIM धौलाकुआ की आधारशिला रखी है? दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है, उसमें धौलाकुआ में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की आधारशिला रखी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में IIM सिरमौर सहित 7 में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, इस संस्थान का पहला चरण 392.54 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प के साथ MBA के छात्रों को कोऑपरेटिव लीडर, वेल्थ क्रिएटर बनने और देश में उद्योग क्षेत्र में प्रगति करने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों आपका राइट आंसर है यहाँ पे एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों एक्सिस बैंक में ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। एक्सा ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल बायोबोट है जो कि पूरी तरह से ह्यूमनाइज की तरह काम करेगा। यह बोट प्रतिदिन 1 लाख ग्राहकों के प्रश्नों और अनुरोधों के जवाब हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से दे सकता है। आप जानते हो एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्तर पर CCTV निगरानी में भारत का हैदराबाद शहर किस स्थान पर रहा? दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा 16वें स्थान पर। दोस्तों 20 शहरों की एक सूची जारी की गई कि जो सबसे ज़्यादा कैमरे की CCTV कैमरे की निगरानी वाले शहर हैं, उनमें से जो हैदराबाद है हमारा भारत का शहर, वो 20 में से 16वें स्थान पर रहा। टॉप पर कौन रहा, आइए देखते हैं। दोस्तों दुनिया के टॉप 20 देशों की CCTV निगरानी रिपोर्ट में भारत का हैदराबाद शहर 16वें स्थान पर रहा। हैदराबाद में 3 लाख CCTV कैमरे के साथ हैदराबाद शहर की निगरानी करते हैं, यानी हैदराबाद शहर में 3 लाख कैमरे लगे हुए हैं। इस रैंकिंग में चीन देश पहले स्थान पर रहा, जिसमें 4,65,255 CCTV कैमरे। चीन का एक शहर है ताइयुआन करके, उस शहर में अकेले शहर में लगे हैं 4,65,255 CCTV कैमरे। भारत ने हैदराबाद में नेनू साइथम कार्यक्रम के तहत अगले 4 वर्षों में 10 लाख कैमरे स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है। यह रैंकिंग कुल 20 देशों में जारी की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हो गया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं राम प्रधान के बारे में थोड़ा सा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हुआ। राम प्रधान ने असम समझौते और मिजोरम शांति समझौते में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1987 में उन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की सुरक्षा बल की 2 सदस्य समिति का नेतृत्व भी राम प्रधान ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका राइट
दीपांकर घोष को सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए। इन्हें मिला है प्रेम भाटिया पुरस्कार। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है आपके सामने कि जी प्रेम भाटिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप याद रखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों जर्नलिस्ट दीपांकर घोष के साथ पीपुल्स आर्काइव ऑफ इंडिया यानी PARI ने पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 जीता है। घोष को यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और ग्रामीण भारत पर महामारी के बीच व्यापक क्षेत्र की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। घोष ने बड़बिल गांव में मुसहरी टोला के स्कूली बच्चों के बारे में राज्य सरकार को सूचना दी थी, जिन्हें भोजन न मिलने के कारण वह भीख मांगने पर विवश होना पड़ा था। बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों को राशन प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रेम भाटिया पुरस्कार 1995 में प्रख्यात पत्रकार प्रेम भाटिया की स्मृति 1995 में प्रख्यात पत्रकार प्रेम भाटिया की स्मृति में स्थापित किए गए थे, जिसका उद्देश्य रिपोर्टिंग, सत्य की निर्भीक खोज और भारत में पत्रकारिता के मानकों में सुधार करना रखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? दोस्तों राइट आंसर होगा उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा आपका हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। हिम तेंदुआ यानी वो तेंदुए जो बर्फ में रहते हैं, आप सब जानते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका, और आज का आखिरी प्रश्न भी है, किस राज्य में 2 भाषाओं के फॉर्मूले को लागू करने का निर्णय लिया है? असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु? दोस्तों राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु ने 2 भाषाओं के फॉर्मूले को लागू करने का निर्णय लिया है। यानी वहाँ का जो पाठ्यक्रम होगा नई शिक्षा नीति के तहत, वहाँ 2 भाषा लागू की जाएंगी वहाँ के पाठ्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स। और आज की इम्पोर्टेंट बुक्स में है पहली बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, जो लिखी गई है श्री परमेश्वरन अय्यर के द्वारा। इसका जो जो इसे प्रकाशन किया वो किया स्मृति ईरानी ने। और दूसरी बुक है आपकी विशेष कोड टू विन, जो लिखी गई है निरुपमा यादव। निरुपमा यादव ने ये जो बुक लिखी है वो विशेष मृदुवंशी, जो कि एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, भारत के सबसे युवा खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में कैप्टन बने थे, उनके जीवन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब कल की तरह हम आपको यहाँ एक प्रश्न देंगे, एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है, या अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो या दे पाते हो तो भी हम कल की वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे। आज का प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा? यानी भारत ने सबसे ज़्यादा व्यापार इनमें से किस देश के साथ किया है 2019 और 2020 में? ऑप्शन ए ईरान, बी अमेरिका, सी चीन या डी रूस? आप अपना आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।